Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका 12 क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 117 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आपका 1 से लेकर इसमें 6 पढ़ेंगे हम लोग एक वीडियो में, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले इस चैप्टर का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र जान लेते हैं जिस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला है कि विभव का फार्मूला होता है, विभव बराबर होता है किया गया कार्य और बटा में लाया गया आवेश, यानी कि V बराबर W/Q होता है। और दूसरा फार्मूला होता है विभवांतर का कि उच्च विभव माइनस निम्न विभव बराबर W/Q। इसी को हम लिखते हैं VAB। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को VAB से लिखते हैं और W/Q हो जाता है। इसके बाद तीसरा फार्मूला है कि यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन को V विभवांतर देकर गतिशील कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग का मान होता है, वेग देखिए V बराबर √2eV/m, जहाँ ये वाला V जो है विभवांतर होता है और ये वाला जो V है इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। उसके बाद देखिए किसी आवेश Q से r दूरी पर, किसी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। और देखिए पांचवा फार्मूला आपका है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध वाला फार्मूला है कि E बराबर V/r, जहाँ E विद्युत क्षेत्र है और V विभव है और r जो है दूरी है। छठा फार्मूला E बराबर -dV/dx। और सातवां फार्मूला है देखिए आपका स्थितिज ऊर्जा का कि दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r होता है। इसके बाद देखिए किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है UN बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ n जो है कक्षाओं की संख्या होती है। पहला कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, दूसरा कक्षा के लिए n का मान 2 होगा, तीसरा कक्षा के लिए n का मान 3 होगा। उसके बाद देखिए आवेशित खोखला गोला के बाहर विभव का मान होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r और गोला के सतह पर V सरफेस बराबर 1/4πε0 Q/r, जहाँ r जो है गोला की त्रिज्या होती है और Q गोला पर आवेश होता है। और गोला के अंदर में विभव का मान उतना ही होता है जितना कि गोला के सतह पर होता है, इसलिए V इनसाइड बराबर 1/4πε0 Q/r। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P बराबर होता है Q × 2L और अक्षीय विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है 1/4πε0 Q/r, जहाँ P जो है आपका विद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है। और देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4πε0 2P/r3 और निरक्षीय स्थिति में आपका विभव का मान होता है 0 और विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4πε0 Q/r3। देखिए 13 नंबर आपका फॉर्मूला है। 13 नंबर में कि किसी बिंदु Pr थीटा पर विभव का मान आपका होता है 1/4πε0 P cos θ/r² और विद्युत क्षेत्र का मान होता है Pr थीटा पर 1/4πε0 P/r3 √1 + 3 cos²θ। 14 नंबर फॉर्मूला है कि बल और घूर्ण या टॉर्क का फॉर्मूला आपका होता है Pe sin थीटा, जहाँ P जो है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है और E विद्युत क्षेत्र होता है और थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के बीच बना हुआ कोण होता है। इसके बाद देखिए जब विद्युत द्विध्रुव को हम लोग विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान होता है Pe1 - cos θ और घुमाने के बाद जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य उसमें एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -P cos θ। देखिए एक फार्मूला 17 नंबर आपका कि यदि बहुत सारी बड़ी बड़ी बूंदों को मिला करके बहुत सारी यदि छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद का निर्माण किया जाए तो बड़ा बूंद का विभव कितना होगा, तो बड़ा बूंद का विभव का फॉर्मूला होता है n⁻2/3 और इंटू एक छोटी बूंद का विभव। जब बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाया जाता है तब। उसके बाद देखिए आंकिक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग 1 से लेकर 6 तक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ने का उसको प्रयास करें। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कहा जा रहा है कि यदि एक बिंदु आवेश 0.0
1 मीटर की दूरी पर विभव का मान है 3 गुना 10 के पावर 9 वोल्ट, तो उस बिंदु पर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए किसी बिंदु पर विभव का मान है 3 गुना 10 के पावर 9 और उसका दूरी दिया हुआ 0.1 मीटर और वहां पर आवेश का मान ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो E बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला V/R, क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है और देखिए दूरी और विभव दिया हुआ है, तो दूरी और विभव जब ज्ञात हो तो फॉर्मूला E बराबर V/R यूज कर देंगे। तो V का मान है 3 गुना 10 के पावर 9 और R का मान है 0.1, तो पुट कर देंगे। देखिए जब नीचे से हम लोग दशमलव हटाते हैं तो नीचे ऊपर एक 10 लिखते हैं, तो देखिए 10 के पावर 9 1 to 10 कितना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किए हैं तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है 3 गुना 10 के पावर 9 तो मान आया है और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आवेश का भी मान ज्ञात करना था, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। V का मान हमको मालूम है 3 गुना 10 के पावर 9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मालूम है 9 गुना 10 के पावर 9 और Q का मान नहीं ज्ञात है लेकिन दूरी का मान मालूम है 0.1। तो देखिए इसको हम लोग इधर इंटू में भेज देंगे 3 into 10 के पावर 9 और इंटू 0.1 और इसको डिवाइड में भेज देंगे। देखिए 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना बार में 3 बार में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर देखिए हो जाएगा आपका कितना 10 के पावर 9 10 के पावर 9 पे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से जब हम लोग दशमलव हटाएंगे देखिए 1/3 गुना 0.1 बचेगा, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो लिखेंगे 1/3 into 10। तो देखिए 3 से यदि हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0.33 आता है। तो हम लोग दशमलव को देखिए और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। ये वाला 10 जो है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1 और दशमलव को हम लोग इधर खसकाएंगे तो 10 के पावर -2, तो आवेश का मान हो गया 3.3 गुना 10 के पावर -2 कूलम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई गोला है जिसकी त्रिज्या 8 गुना 10 के पावर -2 मीटर है और इस पर आवेश का मान है 1.2 गुना 10 के पावर -9 कूलम का आवेश है। तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। पहला नंबर खोखले गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि गोला के सतह से बाहर है, अब दूसरा है गोला के सतह पर, तीसरा है गोला के अंदर। तो सबसे पहले दूरी का मान लिख लेंगे जो कि 2 मीटर है, आवेश का मान है 1.2 गुना 10 के पावर 9 कूलम। तो इसके R दूरी पर यानी कि 2 मीटर की दूरी पर विभव विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो V बराबर वाट और E बराबर वाट। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखिए इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, Q का मान दिया हुआ है 1.2 गुना 10 के पावर -9 और R का मान दिया हुआ 2। देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर -9 क्या हो जाएगा आपका 9 गुना 10 के पावर -2 इंटू कर देंगे और ये देखिए 10 के पावर 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, इससे इसमें इंटू कीजिएगा तो आपका आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। 9 into 0.6 ये इंटू करेंगे तो 9 54 हो जाएगा। 54 क्या लिख सकते हैं हम लोग, दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे 5.4 वोल्ट हो जाएगा। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, तो देखिए हमको दूरी मालूम है और उस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात हो गया, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बराबर V/R। तो V का मान है 5.4 और R का मान है 2, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.7 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सतह पर निकालना है, तो सतह पर निकालना है तो दूरी का मान हमको लेना पड़ेगा 8 गुना 10 के पावर -2 मीटर और आवेश का मान है 1.2 गुना 10 के पावर -9 कूलम। हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विभव भी ज्ञात करना है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो देखिए V का इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुना 10 के पावर 9 और Q का मान है 1.2 गुना 10 के पावर 9 और दूरी का मान यहाँ पर इसका त्रिज्या कैपिटल R हम लोग लिख लेंगे क्योंकि सतह पर निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। उसके बाद देखिए बिना दशमलव वाला के एक साथ लिखिए, जैसे बिना पावर वाला के एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए 9 into 1.2 और डिवाइडेड बाई 10 के पावर 2 आपका ऊपर चला जाएगा। देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर -9, 10 के पावर 0 हो जाएगा और 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 से हम लोग 1.2 में गुना करते हैं तो आता है 10.8 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए इसके बाद 10 के पावर 2 से हम लोग 10 के पावर 2 का मतलब 100 होता है और 100 से इसमें हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/80/8। इसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा 1080 को 8 से तो आपका आएगा 135 वोल्ट। तो देखिए हमको विभव का मान ज्ञात हो गया, तो इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है।
तो ई बराबर फार्मूला होता है V बटा R। तो V का मान 135 वोल्ट निकाले हैं और R का मान जो है 8×10⁻² है, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 35 पर 135 को इतना डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 16.875×10⁻² वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद देखिए गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि गोला के सतह पर होता है। तो सी नंबर में पहले लिख लीजिएगा कि गोले के सतह पर विभव का मान जितना होता है उतना ही गोला के अंदर होता है, इसलिए V इनसाइड बराबर 135 वोल्ट और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गोला के अंदर में 0 होता है। उसके बाद देखिए सूत्र है, फॉर्मूला हम जानते हैं E बराबर F बटा Q और E बराबर जान गए हैं V बाई R। तो देखिए समीकरण एक हम दोस्त तुलना कर देंगे तो F बाई Q बराबर V बाई R, यानी कि F बराबर V बाई R इंटू Q हो गया। इस पर आधारित क्वेश्चन है तीसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है 10⁻5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4×10⁻³ मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले विभवांतर का मान लिख लेंगे 10⁻5 वोल्ट और दूरी का मान है दोनों प्लेटों के बीच का 4×10⁻³ वोल्ट। उसके बीच जब एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है तो उसका आवेश लिख लेंगे 1.6×10⁻19 कूलम। हमको बल निकालना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, तो हम जानते हैं बराबर V बाई R इंटू Q। तो V का मान है 10⁻5 और R का मान है आपका 4×10⁻³ और आवेश का मान है 1.6×10⁻19 कूलम। इसके बाद देखिए हम लोग जानते गुना कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा 1.6 और इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻19 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो देखिए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 16 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका जाएगा 4, लेकिन 0.1 अंक के बाद है तो 0.4×10⁻, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि देखिए 5 और 3 8 और 11 में से 8 घटाएंगे तो -11 हो जाएगा। और देखिए दशमलव के यदि हम लोग दाहिने तरफ ले जाते हैं तो नेगेटिव पावर बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 4×10⁻12 न्यूटन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि कहा जा रहा है कि एक ही प्रकार के पारे की 27 बूंदें जिन्हें गोलाकार मान लिया गया है 3 वोल्ट के समान विभव से आवेशित की गई है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। देखिए कह रहा है कि एक ही प्रकार के पारे की 27 बूंदें हैं और जिसमें प्रत्येक बूंद का विभव 3 वोल्ट है और उसको सबको समान विभव से आवेशित किया गया है आवेश से। तो बड़ी बूंद का विभव निकालना है। तो n का मान दिया हुआ 27, एक छोटी बूंद का विभव कितना दिया है 3 वोल्ट और बड़ी बूंद का विभव कितना है हमको ज्ञात करना है। तो बड़ी बूंद का विभव का फॉर्मूला होता है n⁻2/3 और गुना एक छोटी बूंद का विभव। तो देखिए तो बड़ी बूंद के विभव उनको V बिग या V लार्ज लिख सकते हैं, V बिग या V लार्ज। इसका फॉर्मूला होता है n⁻2/3 और गुना छोटी बूंद का विभव। तो n का मान 27 है तो 27 फुट कर देंगे और V स्मॉल का मान कितना है 3 वोल्ट है। तो देखिए हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यू, क्योंकि 3 का क्यू लिखेंगे तो देखिए जब हम 3 का क्यू करते हैं तो पुनः 27 ही आ जाता है, लेकिन इस जैसे लिखने से देखिए मेरा आसान हो गया। 27 को लिख दिए 3 का क्यू और इंटू पावर में कितना है 2/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू 3 वोल्ट। तो 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 27 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि पारे की 64 छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितनी होगी। देखिए पारे की 64 बूंदें हैं जिसमें सभी छोटी छोटी बूंदों का विभव कितना है 10 वोल्ट है और उसको मिला करके एक बड़ी बूंद का निर्माण किया जा रहा है। तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि बड़ी बूंद का विभव बराबर n⁻2/3 गुना एक छोटी बूंद का विभव। तो देखिए n का मान 64 है, V स्मॉल का मान 10 वोल्ट है, हमको V लार्ज का मान निकालना है, यानी कि V बिग भी आप लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी बूंद है। तो V लार्ज बराबर n⁻2/3 गुना स्मॉल हो जाएगा V स्मॉल। n का मान 64 है तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 के क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो 64 को हम लोग 4 के क्यूब लिख सकते हैं और पावर में कितना है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना 10 तो कितना 160 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा जा रहा है कि पारे की 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। यदि प्रत्येक छोटी बूंदों को 10 वोल्ट से आवेशित किया गया है तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। यानी कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का बना सकते हैं इस तरह का। तो देखिए एन का मान 8 दिया हुआ है और वी स्मॉल का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है, हमको वी लार्ज ज्ञात करना है। तो वी लार्ज बराबर होता है एन के पावर 2/3 और इंटू वी स्मॉल। एन का मान कितना है 8, 8 के पावर 2/3 और इंटू 10 वोल्ट। तो 2 को 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 को 2 के क्यूब लिख देंगे और पावर में कितना है 2/3। तो देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 और इंटू 10 वोल्ट। 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 होता है, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। तो बड़ी बूंद का विभव हो गया आपका 40 वोल्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे